तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, युनजी जो होती है वो यूनर की तरफ देखने लगती है और यूनर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये जियोहान को जानती है और आखिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर किस प्रकार का रिलेशनशिप है। और युनजी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो यूनर होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो सिल्वर विंग और जो बुल किंग होता है उन दोनों को देखते हैं, जो कि लैडर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ पर अपनी लिमिट जो है उसे तोड़कर देखना चाहता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही पीछे से लियांग शू जो होता है वो भी आने लगता है और वो आते हुए बोलता है कि आखिर फिर मैं भी कैसे पीछे रह सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो लैडर के पास में आ जाते हैं और लैडर के पास में आने के बाद बिना अपने टाइम को गवाए सीधे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब जियोहान जो होता है वो ऊपर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लेजेंड्स है उनका ऐसा कहना है कि टोंगटियान लैडर जो है उसके ऊपर जो ड्रैगन्स और गॉड डिफाइंग एनिमल थे वो यहाँ पर बैठकर अपने बोन्स को कल्टीवेट किया करते थे। इसीलिए इस जगह पर पड़ने वाला प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो स्काई तक को भी कर्स कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इन लैडर की तो ये लैडर जो है वो असली नहीं है, बल्कि ये उन्हीं की तरह बनाई गई एक फेक लैडर है। लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक ऑर्डिनरी इंसान जो है वो इन लैडर को पास नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुंगू होता है वो फर्स्ट लैडर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो बोलता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर जो है वो ज़बरदस्ती इधर ज़मीन पर टिकना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बुल किंग को देखते हैं, जो कि ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी ओरा को रिलीज करता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हम लोग पहले ही लैडर के ऊपर हार कैसे मान सकते हैं। हम जितनी ऊपर जाएंगे मुझे लगता है कि हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये इतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं, जो कि जंप लगाकर जो सेकंड लैडर होती है उसके ऊपर चला जाता है। जो देखते के साथ ही जो लॉन्गवो होता है वो भी जंप लगाकर जो तीसरी सीढ़ी होती है उसके ऊपर चला जाता है। और तीसरी सीढ़ी के ऊपर चले जाने के बाद वो जियोहान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बच्चे जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर मुझसे पीछे रह गए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो जंप लगाकर वो आगे की तरफ जाने लगता है और जाते हुए जो लोंग वो होता है उसे बोलता है कि अगर ये बात लोंग टियान ने बोली होती तो शायद मैं उसकी बात को मान भी लेता, क्योंकि उसके पास में थोड़ी क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम्हारे पास में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे अपोनेंट बन सको। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चौथी सीढ़ी के ऊपर आ जाता है। और अब लोंग टियान का नाम सुनते के साथ ही लोंग वो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोंग टियान के बारे में कैसे जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लोंग टियान जो है वो हमारी फैमिली का एक हिडन ड्रैगन है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो जो हमारी ड्रैगन फैमिली है उसकी रियल प्राइड है। इसीलिए जो हमारे एंसिस्टर है ड्रैगन फैमिली के, उनका कहना है कि जो लोंग टियान है वही एक इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि जनरल ओरा को रिकवर करने में मदद कर सकता है। इसीलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसका यहाँ पर जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है कि आखिर वो फ्यूचर में किस प्रकार की अचीवमेंट को प्राप्त करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो लोंग टियान के बारे में अपने मन में सोचता है कि जो लोंग टियान था वो मेरी पिछली लाइफ का मेरा अपोनेंट और मेरा सबसे बड़ा एनिमी था, और उसी को ही ड्रैगन फैमिली जो है उसका रियल जीनियस कहा जाता है। अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब मैंने इमोर्टल वेनरेबल पोजीशन को प्राप्त किया था तो उस टाइम पर मुझे उसके द्वारा धोखा दे दिया गया और उसके उस धोखा देने के कारण जो एम्परर के दिल में मेरे लिए डर था वो भी ख़त्म हो गया। और इन द एंड कभी ना ख़त्म होने वाले में एरे के अंदर फंस गया, जिसे कि किसी भी प्रकार से ख़त्म नहीं किया जा सकता था। और इन द एंड उसके अंदर ट्रैप होने के कारण मैं मारा गया। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फिफ्थ सीढ़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बेचारा लियांग शू होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है और वो बोलता है कि नहीं मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। और इतना बोलकर लियांग शू जो होता है वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो बुल किंग और जो सिल्वर विंग है वे दोनों के दोनों तो छठी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। जो देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि बस मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही वहाँ पर खड़ा होकर आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडियों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो देखने के बाद बुल किंग जो होता है वो बोलता है कि मेरी लिमिट जो है वो छठी सीढ़ी है, इससे आगे में जो है वो नहीं बढ़ सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम यूनर को देखते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से जो छठी सीढ़ी होती है वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर पड़ने वाले प्रेशर को देखने के बाद जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि छठी सीढ़ी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो पहले के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा हो चुका है। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जियोहान तो 8वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका है। और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये है कौन और ये इतनी आसानी से कैसे 8वीं सीढ़ी पर पहुंच गया।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लोंग वो होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं 7th सीढ़ी के ऊपर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि मैं कुछ भी कर उस बच्चे को जीतने नहीं दे सकता, नहीं तो सिस्टर यूनर की नज़रों में मेरी इज्जत जो है वो चली जाएगी। और इतना बोलकर जैसे ही वो 8वीं सीढ़ी के ऊपर अपने पैर को रखता है तो हम देखते हैं कि केवल प्रेशर से ही उसका पैर जो होता है वो टूट जाता है, जिस कारण अब वो ज़मीन पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर ब्रदर जियोहान के साथ में कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे थे? ज़रा एक बार खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे कंप्लीट भी कर सकते हो? अगर तुमने पहले ही इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दिया होता तो अब तुम्हें यहाँ पर अपना पैर जो है वो नहीं तुड़वाना पड़ता। अब तुम इस टूटे हुए पैर के साथ में यहाँ पर इंजॉय करो लेट कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूजी के ऊपर आ जाता है, जो कि 7वीं सीढ़ी के ऊपर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद यूनजी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि हमारे साउथ आइसलैंड स्कूल के जो स्टूडेंट है वो 5th सीढ़ी या फिर उससे ऊपर की सीढ़ी के ऊपर आ चुके हैं। अगर इनकी पहली क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इनके लिए ये चीज़ कहना पूरी तरह से इम्पॉसिबल थी। इसका मतलब ये साफ है कि उस ओल्ड मैन ने हम लोगों को यहाँ पर जो फ्रूट दिए थे उनसे केवल हमारी पावर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सच में मानना पड़ेगा, जियोहान जो है वो हमारे लिए एक ग्रेट लक को लेकर आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं जो कि 9वीं सीढ़ी के ऊपर आ चुका होता है। और 9वीं सीढ़ी पर आने के बाद जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब केवल एक ही सीढ़ी जो है वो रह गई है। वैसे तो ये लेटर जो है वो फेक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पढ़ने वाला प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास में इस टाइम पर जो परफेक्ट फाउंडेशन है वो मौजूद है। लेकिन परफेक्ट फाउंडेशन होने के बाद भी 9वीं सीढ़ी के ऊपर आने के बाद मुझे अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर महसूस होने लगा। और अगर फ्यूचर में मुझे जो रियल स्काई लैडर है अगर उसके ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए मुझे कम से कम फिल फॉर्मेशन रियलम या फिर गॉड रिफाइनिंग रियलम पर जाना होगा, जिसके लिए मेरे यहाँ पर जो बेसिक रियलम है उन्हें मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेट और परफेक्ट स्टेट में कल्टीवेट करने होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को कंप्लीट ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो 10वीं सीढ़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद अब हम यूनजी को देखते हैं जो कि 9वीं सीढ़ी के ऊपर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि चलो फाइनली मैं 9वीं सीढ़ी तक तो पहुँच गई। और इतना बोलकर जो यूनजी होती है वो जियोहान की तरफ देखकर उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि जियोहान जो था वो बस मेरी क्लास का एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था, लेकिन जरा देखो तो वो आज 10वीं सीढ़ी के ऊपर खड़ा है जहाँ पर भी कि मैं भी नहीं जा सकती। क्या सच में यार ये वही जियोहान है जिसे कि मैं जानती थी? और आखिर ये असल में है कौन? और यूनजी इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से यूनर जो होती है वो भी जंप लगाकर 10वीं सीढ़ी की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने अपना वॉर आर्मर जो होता है वो भी पहन लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी फाइनली 10वीं सीढ़ी के ऊपर आ जाती है। और 10वीं सीढ़ी पर आने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मुझे अपना वॉर आर्मर जो है उसे एक्टिवेट करना पड़ा। लेकिन जरा देखो तो ये तो बिना किसी आर्मर के ही यहाँ पर पहुँच गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जो किंग भाई कॉलेज है, जिसे कि सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, उसके अंदर ऐसे भी क्वालिफिकेशन नहीं होगी जिससे कि हाई स्कूल के एक स्टूडेंट के पास में है। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई उसी कैट को देखते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलती है कि ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। उस ओल्ड मैन बास्टर्ड ने यहाँ पर मेरे अच्छे अच्छे खाना जो था वो सारा का सारा मुझसे छीन कर यहाँ पर इन बाकी लोगों को दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उस बेकार बच्चे की, तो वो बेकार बच्चा जो है वो भी ऊपर पहुंच चुका है जहाँ पर कि वे ट्रेजर रखे हुए हैं, लेकिन उन ट्रेजरों को ओपन करने के लिए ह्यूमन के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने ग्लो का इस्तेमाल कर कर उस बच्चे के हाथ को काट देना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा जो है वहाँ से वे ट्रेजर जो है वो भी ले लेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो कैट जो होती है वो एकदम से शांत हो जाती है। शांत होते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, दूसरों का सामान छीनना गलत बात होती है और मैं एक अच्छी कैट हूँ जो कि कभी भी दूसरों का सामान नहीं चुराती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो फाइनली उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि 3 ट्रेजर के बॉक्स जो होते हैं वो रखे होते हैं। और वहाँ पर बने हुए हैंड प्रिंट को देखने के बाद जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो जो ट्रेजर है वो इन स्टोन बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, जिन्हें कि ओपन करने के लिए हमें अपने हैंड प्रिंट को रखकर अपने ओरा को इसके अंदर डालना होगा। इसका मतलब है यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो किस्मत के ऊपर बेस है कि आखिर हमें यहाँ से कौन सा ट्रेजर जो है वो मिल पाता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर मेरी किस्मत के अंदर कौन सा ट्रेजर है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने हैंड प्रिंट को उस जगह पर रखने के बाद अपने ओरा को उसके अंदर डालने लगता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।